मुझे लगता है हर घर में हफ्ते में एक बार तो छोले ज़रूर बनाए जाते होंगे। मेरे घर में भी छोले खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन एक जैसे छोले बार बार बनाकर मैं तो बोर हो जाती हूँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस करती रहती हूँ, जिससे ना खाने वाला बोर होता है और ना बनाने वाला। तो चलिए आज एक ऐसा ही डिफरेंट तरीका शेयर करती हूँ छोले बनाने का, जो बनाने में भी बहुत आसान है। इसके लिए यहाँ पर मैंने भिगे हुए काबुली चने लिए हैं, यानी जो छोले हम तैयार करते हैं वो इन सफ़ेद काबुली चनों से तैयार किए जाते हैं। इन्हें मैंने 7 से 8 घंटे पहले अच्छे से धोकर पानी में भिगो दिया था, या फिर आप इन्हें ओवरनाइट सोक होने के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब इनका जो पानी है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और 1-2 बार साफ़ पानी से धोकर इन्हें प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब एक टी स्ट्रेनर यहाँ पर मैं ले रही हूँ, आप चाहें तो एक पोटली बना सकते हैं। इसके अंदर 2 छोटी चम्मच चाय पत्ती ऐड करें और इसी के साथ एक बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग भी ले लेंगे। और ये टी स्ट्रेनर अब हम कुकर के अंदर ही डाल देंगे। यदि आप ऐसे चाय पत्ती नहीं डालते हैं या पोटली भी नहीं बनाते हैं तो खड़े मसाले आप ऐसे ही डाल दें और चाय पत्ती को अलग से पतीले में बॉईल करके छान करके फिर वो पानी आप इस्तेमाल करें। और इन्हीं के साथ हम खड़े मसालों में इसके अंदर आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज पत्ता और अब स्वाद के अनुसार नमक डाल करके पानी डाल देंगे। तो चनों के 1 इंच ऊपर तक हमें पानी रखना है। फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर इसमें 4 विसल लगाएंगे। नॉर्मली हमारी ये शिकायत रहती है कि जो छोले होते हैं ना वो सॉफ्ट नहीं रहते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए या तो आप छोले में अच्छे से 4-5 सीटी लगाएं या फिर इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर दें। यहाँ पर जब तक प्रेशर कुकर का प्रेशर ख़त्म हो रहा है हम चावल भी भिगो देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब भी आप बासमती चावल का इस्तेमाल करें उन्हें कम से कम 15 मिनट के लिए भिगोए ज़रूर। और उससे पहले इन्हें अच्छे से धोना भी ज़रूरी है ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। और ध्यान रखें कि जब इन्हें धोएं तो इन्हें ज़्यादा रगड़े नहीं, वरना बनने के बाद ये टूटने लगेंगे। तो बढ़िया से धोने के बाद फिर से इसमें पानी डाल देंगे और एक बार इन्हें साइड में कर देते हैं। तब तक हम छोले बनाने की आगे की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ले लिया है, साथ ही हरी मिर्च ले ली है। तो 2 बड़ी साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इन्हें छील लूँगी और अदरक और लहसुन को भी इसी तरह से छील करके तैयार कर लूँगी। अब जो प्याज, अदरक और हरी मिर्च है उन्हें इस तरह से मैं मोटा ही काट करके ले रही हूँ, क्योंकि इन्हें मैं चॉपर के अंदर एकदम फाइन चॉप कर लूँगी। ज़्यादा यदि मोटे हम प्याज कटे हुए लेंगे तो फिर क्या होगा कि ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी और उसका टेक्सचर भी फिर ग्रेवी में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं फाइन चॉप करके लूँगी, लेकिन आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो उससे ग्रेवी क्या होती है, एकदम घुली घुली बनती है, तो वो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो फिलहाल मेरे पास चॉपर था तो एकदम फाइन मैंने इन्हें चॉप करके तैयार कर लिया है। अब छोले बनाने के लिए मैं होममेड छोले मसाला तैयार करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि ये एकदम फ्रेश रहता है। इसके लिए एक पैन के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच या 15 से 20 साबुत काली मिर्च, 2 हरी इलायची और 3 से 4 काश्मीरी लाल मिर्च आप डालते हैं इसके अंदर। तो इससे छोले का कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और छोले ज़्यादा तीखे भी नहीं होंगे। एकदम मंद आंच पर हम इन मसालों को भून लेंगे ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी इनमें से आने लगती है। जब ये खड़े मसाले रोस्ट हो जाएंगे तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और क्योंकि पैन मसाले काफ़ी गर्म हैं तो इसी स्टेज पर हम इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 1/4 छोटी चम्मच डाल देंगे हींग। और बस अब ये पैन गर्म है तो इसी के अंदर ये सारी चीज़ें भी रोस्ट हो जाएंगी। जब मसाले अच्छे ठंडे हो जाएंगे तो एक ग्राइंडर जार में इन्हें ट्रांसफ़र कर लें और ग्राइंडर जार में ही डाल दें 1 बड़ी चम्मच भर के अमचूर और इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो ये बढ़िया हमारा होममेड छोले का मसाला तैयार हो जाता है। और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। छोले में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, इसे आप और भी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एकदम फ्रेश मसाले का जो टेस्ट आता है ना वो अलग ही लेवल का आता है। या आप चाहें तो इसकी जगह फिर रेडीमेड छोले मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ग्राइंडर जार मैंने मसाले पीसने के लिए लिया था उसी के अंदर मैं टमाटर भी पीस करके तैयार कर लूँगी। टमाटर को हमें एकदम फाइन पीस करके ही लेना है, इन्हें हम दरदरा नहीं रखेंगे। तो अच्छे से मैंने टमाटर को भी पीस करके तैयार कर लिया है।
और यहाँ पर जो प्रेशर कुकर है उसका प्रेशर ख़त्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही सबसे पहले इसके अंदर जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च फाइन चॉप करके रखे थे उन्हें डालेंगे और 4 से 5 मिनट इन्हें मंद आंच पर धीरे धीरे भून लेंगे जब तक कि ये बढ़िया से कैरेमलाइज ना हो जाए। जब प्याज इस तरह से ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम इसमें ये होममेड छोले मसाला डालेंगे 2 चम्मच और इसी के साथ डाल देंगे इसमें 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को इस तरह हाथों में मसल करके डालें। अब ये जो मसाले हैं वो भी बढ़िया से पक गए हैं, तो टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने छोले को उबालते समय भी नमक डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। और इस तरह से ढकते हुए हम बढ़िया से इस पेस्ट को पका लेते हैं। जितने अच्छे से इस पेस्ट की हम भुनाई करेंगे उतने ही अच्छे हमारे छोले बन करके तैयार होंगे। तो देखिए यह बढ़िया सा हमारा पेस्ट भुन चुका है। अब जो हमारे छोले हैं वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट भी बने, जैसे ही खाएं मुंह में घुल जाएं और एकदम घुली हुई हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो। तो उसके लिए ये जो तड़का तैयार करें उसे आप प्रेशर कुकर में ही डाल दें और फिर अच्छे से मिक्स करके इसमें 2 विसल फिर से लगा लें। तो देखना इतनी बढ़िया सब्जी बन करके तैयार होती है। और उसके बजाय यदि आप कढ़ाई के अंदर छोले डालते हैं और फिर उन्हें पकाते हैं तो धीरे धीरे जो छोले होते हैं ना वो कड़क होने लगते हैं। लेकिन यदि पेस्ट के साथ आप छोलों को फिर से 2 विसल लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे छोले बन करके तैयार होंगे। तो एक तरफ छोले पक रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो भी काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। तो इनका पानी हम निकाल देंगे और एक प्रेशर कुकर लेकर इसमें 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे। घी का टेस्ट इन चावल में बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ पर सिंपल जीरा राइस बना रही हूँ, तो घी में बनाए हुए जीरा राइस बहुत ही अच्छे लगेंगे। घी जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं शाह जीरा डाल दूंगी और शाह जीरा जैसे ही घी के अंदर पकेगा इसके अंदर डालेंगे हम ये भीगे हुए चावल और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और 1 मिनट के लिए इन चावल को हम हल्के हाथों से भून लेंगे। तो बहुत ही अच्छे खिले खिले एकदम टेस्टी जीरा राइस बन करके तैयार होंगे। आप चाहें तो इनके अंदर आप खड़े मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जितने हमने चावल लिए थे उसका डबल हम पानी ले लेंगे, लेकिन हमेशा चावल पर डिपेंड करता है कि उनमें कितना पानी लिया जाए। तो कई चावल में सिर्फ 1.5 गुना ही पानी जाता है, 2 गुना नहीं जाता है। स्वाद के अनुसार नमक डाल करके अब प्रेशर कुकर में हम 2 विसल लगा लेंगे। और इधर देखिए हमारे छोले भी बन करके तैयार हैं। तो हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। तो बस लास्ट में हरा धनिया डालकर इन्हें बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ही तरीदार एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाले छोले बन करके तैयार हो जाते हैं। और ग्रेवी मैंने जीरा राइस बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग रखी है। यदि आप इन्हें रोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पानी की मात्रा कम या ज़्यादा करके बना सकते हैं। और इधर हमारे जो जीरा राइस हैं वो भी बन करके तैयार हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं और देखिए कितने बढ़िया खिले खिले हमारे जीरा राइस बन करके तैयार हुए हैं। तो इनके ऊपर भी लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे और अब अच्छे से प्लेटिंग कर लेते हैं इनकी। तो देखिए छोले कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट स्टाइल लुक देने के लिए इनके ऊपर मैं फिर से घी और जो लाल मिर्च पाउडर आता है उसका तड़का लगा रही हूँ। तो एकदम देखने में बाजार जैसे छोले ये लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे में घर पर बहुत ही टेस्टी लंच बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से छोले ज़रूर बनाइएगा और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।